वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय क्या था, यानी उनका नाम बताना है कि जो भारत का अंतिम वायसराय था उनका क्या नाम था। तो बच्चों वो था लॉर्ड माउंटबेटन। वीरशा राज का प्रतीक था। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा सफेद झंडा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। यानी बच्चों जहां पर ढलान क्षेत्र होता है वहां पर मृदा का जो अपवर्तन होता है यानी कटाव होता है उसको रोकने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो बच्चों इसको वेदिका कृषि कहते हैं। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है। तो बच्चों वहां पर कौन सा हो जाएगा, एशिया। न्यामगिरी किस समुदाय का पवित्र पर्वत है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा डेंगरिया यानी डोंगरिया कौंड। भारत भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई थी। तो बच्चों ये हुई थी 2 सितंबर 1984 के अंदर ये घटना हुई थी। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने प्रवेश किया था। तो बच्चों उन्होंने मेवाड़ में प्रवेश किया था। ये संबंध झील कौन से जिले में स्थित है। तो बच्चों ये उदयपुर के अंदर स्थित है। और अगर बात करें तो उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारी जिले पाई जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। तो यहाँ पर हमें संसाधनों 30% धौलपुर और लोकतांत्रिक भाग दे रखा है, यानी हमें चारों में से जो 4 शब्द दे रखे हैं उनको नीचे भरना है। पहला है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत बच्चों, 30% भाग भूमि है। स्वस्थ शिक्षित एवं अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, संसाधनों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। दूसरा है समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा लोकतांत्रिक समाज। क्या आ जाएगा, लोकतांत्रिक समाज में। अगला है राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पर बचा हुआ कौन सा है बच्चों, धौलपुर राज्य हो जाएगा। अगला है हमें खंड ए को खंड बे से मिलाना है। पहला सवाल है विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा मानव संसाधन। दूसरा है अब एक दंडनीय अपराध है, यानी बच्चों हमें बताना है कि कौन सा है जो एक दंडनीय अपराध है। बच्चों अस्पृश्यता यानी स्पर्श नहीं करना। कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा भूमि उपयोग। अगला है भील, मीणा, डामोर, झांसी, गरासिया कौन कौन सी जातियां। बच्चों ये सभी जनजातियां समूह है। निम्नलिखित में से हमें सत्य और असत्य पे चिन्ह लगाना है। तो बच्चों पीने का पानी, पीने का साफ पानी बहुत सारे पानी से होने वाली बीमारियों को पैदा कर सकता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2019 में सतत विकास एजेंडा बनाया गया था। तो बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है, गलत होगा। अगला है मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। तो बिल्कुल बच्चों सही है। भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जलापूर्ति से काफी बड़ा है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो बच्चों 1 से 11 तक के क्वेश्चन हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातें कौन कौन सी वो हमें बतानी है। तो बच्चों पहला हो जाएगा राजाओं एवं तालुकदारों को जमींदारी माल लिया गया था, उन्हें किसानों से लगान वसूलने तथा कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया था। जमींदारों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, अर्थात भविष्य में इससे बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल रहता था वह उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। अगला है बच्चों हमारे पास लघुत्तरात्मक प्रश्न है, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। राजकीय चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या सुविधाएं मिली। कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों में खंगाल सकती थी। कंपनी नई जगहों की खोज कर वहां से चीजें सस्ती दरों पर खरीद कर वापस यूरोप में उसी कीमत पर बेच देती थी। इस इलाके में कंपनी से इंग्लैंड की और अन्य व्यापारिक कंपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। पाश्चात्यवादी किसे कहा जाता है। तो बच्चों दूसरा है लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे। तो बच्चों पहला देख लेते हैं, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञात करने योग्य पाश्चात्यवादी कहलाते हैं। लोगों को डर था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागेगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएगी, इससे उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक जगहों से होकर गुजरना होगा जिससे वे बिगड़ जाएगी। देश के कई भागों में लोग ऐसा मानते थे कि यदि लड़की शिक्षित है तो वह बहुत जल्दी विधवा भी हो जाएगी।
अगला सवाल है भूस्खलन किसे कहते हैं, इसके रोकथाम की प्रवृत्तियां बतानी है, प्रविधियां। भूस्खलन सामान्य रूप से सेल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी में वृत्त संचलन को भूस्खलन कहते हैं। ये भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी तथा लंबे समय तक भारी बारिश के कारण उत्पन्न होता है। इसको रोकने के उपाय: भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, सतही अपवाह या झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय प्रवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित करने चाहिए। संसाधन से आप क्या समझते हैं? एक वस्तु अथवा पदार्थ संसाधन कब बनता है? तो बच्चों, हमारे जीवन में अनेक पदार्थ है जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। प्रत्येक वस्तु अथवा पदार्थ जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, बर्तन, कपड़े, वाहन आदि सभी संसाधन होते हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु वे फिर भी दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक मानचित्र दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बाड़मेर, भरतपुर, पाली, उदयपुर और जालोर 5 स्थानों को में से किसी 4 स्थानों को भरना है। तो बच्चों, ये बाड़मेर जिला हो जाएगा, जालोर, पाली, उदयपुर और ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा भरतपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है उद्योगों में जोखिम कम करने के उपाय। तो बच्चों, घने बसे आबादी क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले अथवा खतरनाक पदार्थों के संग्रहण एवं उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी एवं अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उन्नत उपाय किए जाने चाहिए। अगला सवाल है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? इसके कृषि कार्य की क्या हानियां है? स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड साफ किए जाते हैं। जले वृक्षों की राख को मृदा में मिला दिया जाता है। इसके पश्चात उस भूमि पर फसलों को उगाया जाता है। जब उस भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है तो कृषक वह भूमि छोड़ देता है तथा नई भूमि पर चला जाता है। इस प्रकार कृषक अपने परिवार की सहायता से स्थान स्थान पर खेती करता है। स्थानांतरित कृषि की हानि: इससे मृदा का क्षरण एवं अपरदन होता है, वन क्षेत्रों को हानि पहुंचती है। इस प्रकार की कृषि से वनस्पति नष्ट हो जाती है। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा है, क्यों है? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह जो कानून को लागू करने, शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 भागों में किया गया है। शक्तियों के बंटवारे से सरकार के सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि सत्ता के तीनों अंगों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्तियों का बंटवारा करना आवश्यक है। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों आवश्यक है? धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राज सत्ता से अलग करना एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत आवश्यक है। बहुमत की निरंकुशता और इसके कारण मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना अति आवश्यक है। लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने तथा देश की किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए। राजस्थान लघु उद्योग नियम की भूमिका क्या है? रेन समावेशी से आप क्या समझते हैं? कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। ये निगम रियायती दरें एवं ऋण, तकनीकी सहायता एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। ऋण समन्वय: इस तरह वायरस होता है जो अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। इससे अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से फिरौती रिश्वत लेता है, उसी के साथ वह सिस्टम को छेड़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा रैंसमवेयर क्या होता है। अगला है निबंधात्मक प्रश्न। मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस प्रकार संघर्ष करना चाहते थे? बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों में क्या असर पड़ा था? तो बच्चों, मध्य मार्गी का मतलब है कांग्रेस के वे राजनेता मध्य मार्गी कहलाते थे जो अपने उद्देश्य एवं तरीकों के मध्य मार्गी थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करना चाहते थे। वे प्रतिवेदन देना, निंदा करना, जनमत बनाना, प्रार्थना पत्र देना, अखबारों द्वारा संदेश देना, कार्यों द्वारा संघर्ष करना चाहते थे।
से निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। उन्होंने सरकार और प्रशासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने की आवाज़ उठाई। उनका आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, जिन प्रांतों में परिषदों है वहाँ उनका गठन किया जाए। उनकी मांग थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। मध्यवर्गीय राजनेता सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहते थे। आम जनता बहादुर शाह जफर विद्रोह को अपना समर्थन दिए जाने से बहुत उत्साहित है। इससे उन्हें आशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि अब शायद अत्याचारी एवं शोषक अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकेगा। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण कई राज परिवारों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। वे इस खबर से बहुत खुश हुए। उन्होंने भी विद्रोहियों को समर्थन दिया। वे अब सोचने लगे थे कि अगर मुगल बादशाह पुनः शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा उनके इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलने लगेगा। अथवा का सवाल है, स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसके उद्देश्य क्या क्या थे। नाना साहेब एवं बेगम हजरत महल के 1857 के विद्रोह में उनकी क्या प्रतिक्रियाएं दिखलाई गई थी, वो हमें बताना है। तो स्वदेशी आंदोलन, तो बच्चों वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाने लगा। इस आंदोलन के उद्देश्य थे ब्रिटिश शासन का विरोध करना एवं स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषाओं के प्रयोग एवं स्वयं सहायता के विचारों को प्रोत्साहन देना, स्वराज के लिए संघर्ष देना, अमूल परिवर्तनवादियों को जनता के में लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं एवं वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। नाना साहेब, उन्होंने अपने हथियारबंद सेना जुटाई तथा अंग्रेजों को कानपुर से निकालकर बाहर फेंका। उन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने घोषणा की थी कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के गवर्नर है। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ के पच्युत नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी। उन्होंने लखनऊ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है, आपको ऐसा क्या लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है, समझाइए। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। हिंसा के शिकार महिलाओं के नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं, वो हमें बताने हैं। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। इस प्रकार उसके माध्यम से न्यायपालिका संसद द्वारा पारित कानूनों की इस पर आधार पर समीक्षा कर सकती है। वे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करने देती। इसे स्पष्ट होता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। घरेलू हिंसा से अभिप्राय, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य किसी घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो उसके घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में घरेलू शब्द के अर्थ को और व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। हिंसा के शिकार महिलाओं को निम्नलिखित दो मुख्य अधिकार प्राप्त है। यह कानून साझे मकान में रहने वाले महिलाओं को अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अपने खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। अथवा का सवाल है, राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिए राज्य से किस प्रकार महत्वपूर्ण कदम है। अथवा का सवाल था बच्चों, यहाँ पर राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च या द्वितीय सदन है। यह सभा देश की राज्य की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इसके मुख्य कार्य यह है, राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है और अगर जरूरत हो तो उसमें संशोधन भी करती है। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकेंगे। इसका कारण यह है कि उसके तहत न्यायालय किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे स्थान की ओर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया है। अतः स्पष्ट है कि जनहित याचिका की व्यवस्था आम जनता को अदालत तक पहुंचाकर न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम रही है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण बताने हैं, टिप्पणी लिखनी है। मोलेला, मूर्तिकला और ग्राम सभा क्या होती है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। पहला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण अंग्रेज राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने लगे और उन्होंने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी
कृपादृष्टि पर निर्भर बना दिया। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लिए जाने वाले मामलों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती। राजस्थान में अंग्रेजों की धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ की सामान्य जनता भी भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर आर्थिक शोषण की नीति को अपनाया। सामंत अपनी दुखद स्थिति का जिम्मेदार अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें अंग्रेजों के प्रति रोष था। 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। मोलेला मूर्तिकला। राजसमंद जिले के मोलीला गांव में कुम्हारों में ने मोलेला कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। ये विश्व पार्वती, पणिहारी, बेरुजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पतली हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला, शोर, मगरमच्छ, मूसक आदि लौकिक देवताओं एवं जानवरों से सजित मिट्टी की फट बनाते हैं। ये मोलेला मूर्तिकला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। अगला है ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। इसका क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व ग्राम में रहने वाली सभी मतदाताएं होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार एवं कर्तव्य दोनों है। ग्राम सभा भारत में प्रत्येक प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं की बैठक की जाती है। आज का अंतिम सवाल है, अथवा का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। टिप्पणी लिखनी है कि जिला परिषद आय के स्रोत है राजस्थान में संगीत कला। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए, अतः क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अपनी ओर करने हेतु अंग्रेजी शिक्षा देना आरंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए विद्रोह की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेज शिक्षा पद्धति का विस्तार किया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वाभाविक व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपनी नैतिक, सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए तीव्र यातायात के साधनों का विकास किया। क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जिला परिषद के आय के प्रमुख स्रोत निम्न है। केंद्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से दी गई वसूलियां, राजस्व का पर्याप्त निश्चित हिस्सा, राजस्व, सरकारी एवं गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिया जाना अनुदान। राजस्थान में संगीत कला का क्या महत्व है, एक बार पढ़ लेते हैं। राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियां एवं वाद्य यंत्रों की गर्जनों से जोशयुक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विभिन्न रंगों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रानियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया है, जिसे मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई के नाम विशिष्ट है। संगीत के विविध घराने के राजस्थान में विकसित हुए हैं। वहीं जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण किए जाते हैं तथा विवेक गीत भी गाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस प्रकार जो कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का मॉडल पेपर था उसको हमने कंप्लीट हल किया है। साथ ही बच्चों, हम जल्दी से जल्दी इसके जो 8 मॉडल पेपर है उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना